अपने जगत गुरु के कार्य में शामिल हुए तो इस साहेब दीदी माँ और गुरु की दया होता है, तभी हमें इस स्थान को ग्रहण करते हैं। साहेब वृंदानंद जी हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय 108 मर्तबे प्रणाम निवेदित करना। आप लोग से निवेदन है और हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग आए हैं शिव चर्चा, यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आए, गप करने के लिए नहीं आए, कुछ लेने के लिए आए हैं। तो महादेव देने के लिए बैठे, हमारे हम लोग को लेने का ज्ञान नहीं है। साहेब दीदी माँ बैठे हुए हैं देने के लिए, और हमारा ध्यान कहाँ है? कौन भैया भजन गावेगा, कौन डांस करेगा, जरा नचेंगे, समझे ना? तो एक करते हुए चला जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ क्लास किनका चल रहा है? जगत गुरु शिव का। एगो साधारण सत्ता का क्लास नहीं चल रहा है। इस क्लास में आकर करके जो महादेव की बात सुनेंगे, साहेब की बात सुनेंगे, अवश्य उनको ज्ञान अवश्य मिलेगा। तो साहेब हम लोग के कई सूत्र दिए हैं? 3 सूत्र। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से 108 मर्तबे प्रणाम निवेदित करना। जो व्यक्ति दीदी आप लोग से निवेदन है ना, आप लोग से निवेदन है ना, बहुत कीमती समय है, समझा ना? इसलिए ये कीमती समय को बेकार नहीं जाने दीजिए, समझे ना? आप लोग भजन के ज्यादा आनंद लेते हैं। अभी हम देख रहे थे, हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम डांस करते हैं, नचते हैं, भजन होता है? वहां मास्टर साहब पढ़ाते हैं। भजन क्या है? एक मनोरंजन है। भजन क्या है? मनोरंजन है। यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं है। साहब मना भी नहीं किया कि भजन नहीं करो, साहब नहीं बोले कि भजन नहीं करो, भजन बहुत कम करो। साहब के निर्देश पर चलेगा, उसका व्यक्ति जिसका कैंसर का बीमारी है, थायराइड का बीमारी था, शुगर का बीमारी था, जिसका घर बेघर हो रहा था, उसका घर सत्यम शिवम सुंदर, उसका घर सुंदर हो रहा है। हमको साहब 3 सूत्र दिए हैं ना, हमको शिव चर्चा में जुड़ गए हैं, शिव के गुरु बना लिए, साहब का आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं, समझे ना? इसलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि अपने जगत गुरु शिव के गुरु में उपस्थित हुए हैं। इसलिए चर्चा टूटी फूटी भाषा में जो भैया दीदी बताते हैं उसको ग्रहण कीजिए, यहाँ से लेकर जाइए। महादेव देने के लिए, साहेब दीदी देने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग लेने के लिए ज्ञान नहीं। यहाँ शांति होना चाहिए। शांति का मतलब कि एक आवाज भी नहीं होना चाहिए, आपस में बात भी नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग से निवेदन है कि यहाँ पर एक आवाज भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आवाज जब नहीं होगा कि महादेव से डर हो जाएगा, तो आवाज नहीं होगा। नहीं तो महादेव के मनोरंजन बना लीजिएगा तो आवाज क्या, कुछ भी बोल सकते हैं। तो साहेब अंदर जी हम लोग को 3 सूत्र दिए। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय 108 मर्तबे। दया में क्या कहते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। क्या कहते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं और मुझ पर दया कर दीजिए। जैसे आप कहते हैं मेरा बेटा है, कहते हैं ना, मेरा पति है, मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा खेत है, कहते हैं ना, मेरा मेरा कहते हैं ना। अब मेरा मेरा करते करते यहाँ से धरती छोड़ देते हैं। साहब कितना मार सुंदर हम लोग की शिव की ओर चलने के लिए, शिव तक पहुंचने के लिए क्या हम मांग रहे हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जिसे गर्व से करते हैं कि मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा मकान, मेरा, ये सारा संसार किसका है? शिव का है। पति के भी देख रहे हैं तो शिव की कृपा से, बेटा के भी देख रहे हैं शिव के कृपा से, हवा भी चल रहा है शिव के कृपा से, रोशनी भी हुआ है शिव के कृपा से, हम आप पे श्वास भी चल रहा है तो शिव की कृपा से। तो साहेब जो 3 सूत्र में पहला सूत्र जो हम लोग के दिए हैं वो सबसे बड़ा पामर है। क्या है दीदी? सबसे पामर। दया नहीं मांगिएगा ना तो हमारा बाप दो बाप खानदान भी खानदान महादेव से लेने के काम किया। आज इस साहेब वृंदानंद जी हम लोग को कितना बड़ा पामर दिए हैं कि हम महादेव के लिए मांग रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर
दया कर दीजिए, हम पापी हूँ अभागा जो भी है मैं आपका हूँ। समझे ना? दया मांगने के लिए कुछ को टाइम और टेबल का निर्धारित नहीं किया गया। जब भी मन चाहे, मन घबराहट हो, बेचैन हो, चिंतित हो, बैठ कर करके दया मांगिए। दया मांग करके श्वास पर नमन लाइए और शिवाय शिव के चरणों में वापस कीजिए। क्या करना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः जखनी हम बोलते थे क्या करेंगे? शिव के स्वरूप को देखेंगे। क्या देखेंगे? शिव को स्वरूप। और शिव को स्वरूप देख के शिवाय कहाँ वापस करेंगे? शिव के चरणों में। समझे ना? एक दूसरा में हुआ चर्चा करने के लिए जरूरी को नहीं है कि हम कहीं जाएंगे तो चर्चा करेंगे। हम घर में बैठ के भी चर्चा कर सकते हैं। हमारे घर में फोन भी आता है ना, हम कहेंगे भैया दीदी तो शिव के गुरु बनैला है। हाँ नहीं तो जरूर बोलते, नहीं बोलते तो कहते हाँ बनैली हुआ। तो उनका से कही दया कैसे मांगो दीदी, तो दया मांगते तो हम भी तो दया मांग लिए, चर्चा हो गई। नमः शिवाय से 108 मरते अपने जगत गुरु के एक बार प्रणाम करना। यदि सुबह कर लीजिए, शाम कर ली, एक ही बार करना। उसमें 3 विद्या है। करमाला, माला द्वारा कर सकते हैं, अंगुली के गांठ से कर सकते हैं, अनगिनती भी कर सकते हैं। हमारे किताबों में लिखा हुआ है 108 मरतबे जो अपने जगत गुरु को जो प्रणाम निवेदित करता है उसका धरती का सुख मिलता है। जो कष्ट परेशानी विघ्न बाधा जो हम लोग जो कष्ट में चल रहे हैं, पति पत्नी में नहीं पट रहा, भाई बंधु में नहीं पट रहा है, किसी परिवार से नहीं पट रहा है, तो हमारा कर्म फल, हमारा कर्मों का दोष है, हमारा कर्मों को दोष है। हमारा काल और कर्म जो है हमको पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो नमः शिवाय से 108 मरतबे प्रणाम करने से आपका धरती का सुख, परलौकिक सुख, परलौकिक सुख माने यहाँ से चले जाना है। कहाँ चले जाना है? धरती छोड़ देना है। इसके बाद धरती छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? वहां भी आपका रास्ता खुला हुआ है, आप शिव लोक में चला जाएगा। शिव लोक में चल जाएगा तो आप 1,84,000 से भटकने का जो है वो आप भटकिएगा नहीं। साहब ने बोले थे जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक से 3 सूत्र करेगा उसको 90,000 वर्ष मनुष्य घर में रखेगा। कितना वर्ष? 90,000 वर्ष। समझे ना? हमारा आपका कितना उम्र है? 60, 70, 80, 100। इतना तो ज्यादा नहीं रहना है। साहब ने कितना बोले हैं? 90,000 वर्ष। अब 90,000 वर्ष किसे हम रहेंगे? ये भी तो सोचना है ना कि 90,000 वर्ष हम किसे रहेंगे? जब भी मरिएगा, हेलो, जब भी मरिएगा मनुष्य घर में आइएगा। जब भी मरिएगा मनुष्य घर में आइएगा। अभी आप किसी गरीब के बेटी हैं चाहे बेटा हैं, आप कष्ट परेशानी से हैं तो अगला जन्म में आप डीएसपी की बेटी बन के चले जाइएगा। वहां फैसला होगा कि जाओ कि शिव शिव महादेव महादेव कर करके आया है, इसलिए इसका कष्ट परेशानी विघ्न बाधा हटा करके इसको अच्छा घर में जन्म दे दो। जहाँ जहाज चल रहा है, एरोप्लेन से इसको माए बाप उड़ रहा है, एमपी विधायक के यहाँ आपका जन्म महादेव दे देंगे। समझे ना? तो 90,000 वर्ष साहब ने क्या बोले कि जो ईमानदारी पूर्वक 3 सूत्र करेगा उसको 90,000 वर्ष मनुष्य घर में रहेगा। माला से करने के लिए विधि है, थोड़ा सा सबको दिखिएगा दीदी। ये माला है ना, 100 ये जो पकड़ ले है 9 है, ये फुचवा पकड़ ले है ना, ये 9 है, बाकी कितना है? 108 है। 108 मरतबे हमको अपने जगत गुरु को प्रणाम करने के लिए दया मांग लेंगे। 11 मरतबे क्या करेंगे? 11 मरतबे दया मांग लेना है। और दया मांग के क्या करना है? समझे ना? आंख को बंद कर लेना। क्या करना है? आसन लगा लेना है और सुंदर सा शिव का फोटो रखेंगे। क्या करेंगे दीदी? थोड़ा सा आप बैठ जाइए, सुनिए ना, आप बैठ जाइए। आप काहे परेशान हैं भोजन के लिए और दुनियादारी के लिए? थोड़ा सा बैठ के सुनिए ना। जीवन में तो करना ही है सब, सब भोजन और तो दुनियादारी। क्या कर, हम क्या बोले? सुंदर सा महादेव का फोटो रखिएगा, सुंदर सा हरिंदर नंद जी का दीदी का फोटो रखिएगा। जहाँ सोते हैं, घर में, बाहर में, द्वार में, जहां भी हो
समझे ना, हर जगह पर यदि हरिंदानंद जी के फोटो रखते हैं, समझे ना, तो बहुत अति सुंदर होता है। अब रह गई कि हमको 108 मरतबे अपने जगत गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। तो प्रणाम करने का नियम है, इसको हमें कपड़ा से ढक लेंगे। क्या करेंगे? कपड़ा से ढक लेंगे। यहाँ बताया जा रहा है ना, इसके कपड़ा से ढक लेंगे। कपड़ा से ढक करके आँख को हम बंद करेंगे और श्वास पर लावेंगे। क्या लावेंगे? श्वास पर लावेंगे। नमः 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 श्वास पर लाएंगे, बोलना नहीं है, ये तो बोल के बताया जा रहा है। श्वास पर लाएंगे नमः, और नमः बोल के शिव के स्वरूप में चल जाएंगे। जैसे आपका पिताजी आते हैं, चाहे कोई परिवार आते हैं, तो उसको रूपवा देखते हैं तब गोड़वा लगते हैं। कैसी गोड़वा लग लो? नहीं लगे हो। तो उसी तरह से नमः हम सोचेंगे और शिव का स्वरूप को देखेंगे। आंख तो बंद है। नमः शिवाय। शिवाय को शिव के चरणों में वापस करना, उनको पैरवा में आ जाना है। कहाँ जाना है? उनको पैरवा में आ जाना है। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माने 108 मरतबे करने में कम से कम आपको तेजी से करिएगा, रुक रुक के करिएगा तो 15 मिनट लगेगा। ज्यादा रुकिएगा तब 20 मिनट रुकिएगा, ज्यादा कीजिएगा तो आधा घंटा लगेगा। अब रह गई बात कि हमारा मन जो है सो भटक गया तो क्या करेंगे? हम 11 मरतबे नमः शिवाय किए, हमारा मन चल गया परिवार पर, दिल्ली पटना चाहे और कहीं चला गया, तो हम क्या करेंगे? शायद दीदी माँ हमार मनवा जो हो से गुरु के रूप में ना चलो। क्या कहना है? हमार मनवा भटक जाओ, इसलिए हम पर दया कर दीजिए, गुरु का सूचे से कर दीजिए। और क्या फिर वहीं से मुँह पकड़ ले रहना है, इन्हें उसको पीछे शुरू नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना है। फिर वहाँ नमः सोचेंगे और शिवाय को शिव के चरणों में वापस करेंगे। अब रह गई बात कि हमको ध्यान शिव के चरणों में नहीं जाता है, साहेब दीदी के चरणों में चल जाइए, उस पर नहीं जाता है तो शिवलिंग पर चल जाइए। जो पूजा करते हैं शिवलिंग मंदिर में जाते हैं ना, तीने जगह मन को रखना, चौथा जगह नहीं रखना है। अब रह गई बात कि 3 सूत्र करने से लौकिक सुख, परलौकिक सुख, कष्ट, परेशानी, विघ्न, बाधा माने आपको कुछ दिन में बदलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आप पीड़ित है, डॉक्टर के यहाँ जाते जाते कितना लोग परेशान है, हम आपको बतावें, ध्यान से सुनिएगा दीदी। हमारी पत्नी सैटिका की बीमारी था, कुछ की बीमारी था, सैटिका, हम खून डॉक्टरी करते हैं। जब हमसे 2 दिन 3 दिन पर होता था ना, 4 दिन पर तो हाय बप्पा मैया करता था, तो घर का परिवार का कुछ होता है ना, तो मन नहीं लगेगा, पूजो करे खानवो खाए के मन नहीं लगेगा, पागल तरह लगेगा, लगता है ना। हमने कोई केस के डॉक्टर से तोरा से ना ठीक हो, बकरौर दिखावा ना, तो यहाँ पे कोई भी कहेगा तो दौड़िएगा, फिर कहेगा कि गया दिखाइए ना, कोई कहेगा दिल्ली दिखाइए ना, कोई कहे पटना, तो दौड़ते रह जाइएगा। कुछ दिन दवाई खाती थी, ठीक रहते थे। हमने जब हमको याद हुआ, हमने मंच पर जाते थे, हेलो, मंच पर जाते थे और सुंदर सुंदर भजन सुनते थे और घमंड से बैठते थे कि बड़ी हम चर्चैया, बड़ी भजनैया है। जहां ये आ गया कि बड़ी हम चर्चैया है, भजनैया है, तो महादेव आपसे दूरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महादेव आपसे दूरी हो जाएंगे। शिव गुरु चर्चा में जितना झुकिएगा उतने ऊंचाई पर चढ़िएगा। ये 3 सूत्र है, जादू है। क्या है? जादू है। ये साधारण सत्ता मत समझिएगा, समझे ना। आपको पूजा करने से भी ज्यादा प्रणाम, छठ इतवार करने से भी ज्यादा प्रणाम लोगों को मिल रहा है। हमें भोजन बनाना है, नमः शिवाय, चल रहे हैं, नमः शिवाय। मन में घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो क्या करेंगे? पट समासन। हम खेत खलियान में गए हैं, खेत खलियान में गए, हमको कुछ परिवार का फोन आ गया गलत, हमारा मन क्या होता है?
घबराहट होना शुरू हो जाता है। हम क्या करेंगे, पहले महादेव को याद करेंगे, शायद क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, तुरंत बैठ जाएंगे। दीदी क्या सुन रहे हैं कि नहीं? क्या करेंगे, घबराहट आ गया, किसको हम कहेंगे, आदमी को कहिएगा तो हंसेगा, आदमी को कहिएगा तो हंसेगा। हमको दुख है, साहब दीदी की माँ और शिव से कहेंगे। कैसे कहेंगे, दया मांग लेंगे एक बार, और कहीं भी है जिस रूप में है बैठ जाएंगे। बैठ करके आंख बंद करके नमः शिवाय, नमः शिवाय। यदि आधा घंटा पर यदि आप करते हैं, जिसे मुर्गी की चिंगना होता है ना, उसको हर समय काल मंडराता रहता है, उसी तरह से हम लोग के पीछे काल मंडरा। आप यहाँ से हट के जाइए ना, अभी यहाँ पे कितना शांति में है, घर जाइए, ये न हो लो, ऐसे न हो लो तो पुत्तू से झगड़ा, तो ये काम न हो लो तो ऐसे न कहना, तो ऐसे नहीं कहना, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। मगर यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ही है। इसलिए नहीं है कि जहां शिव की बात होती है, शिव की उच्चारण होती है, तो जहां तक आवाज जाती है, काल नक्षत्र ग्रह आपसे दूरी बना लेता है। क्या होता है, दूरी बना लेता है, समझे ना। तो आप पे भोजन भी बना रहे हैं तो नमः शिवाय, सोने जा रहे हैं तो नमः शिवाय, चल रहे हैं तो नमः शिवाय, आप पे रास्ता में चल रहे थे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो आपको पास कलवा ग्रहवा सट तो कहते अरे बाप रे बाप, भाग यहाँ से, क्या कहते, भाग यहाँ से, ये कर रोम रोम में शिव की बात सो, क्या कहते, कर रोम रोम में शिव की बात सो। तो बरियार से सबको डर है, कमजोर आदमी के जब झगड़ा हुआ ना तो की कर लेती है, तो तुर शरीर में क्या गले, शिव का शक्ति आना शुरू हो गए हैं। तो शिव की शक्ति हो ले तो ऑटोमेटिक है कि तो रोगवा जो दुश्मनवा जो बैठा लो ऑटोमेटिक भागते कि नहीं। हमको डॉक्टर साहब ने दवा देते हैं इलाज करके, मरे जो हमको कर्म में बुरा किए हैं, जो विधाता ने हमको लिख के भेज दिया है, वो हमको कोई डॉक्टर काट देगा, है किसी का ताकत है। मर 3 सूत्र से हो न सकता है कि विघ्न बाधा परेशानी आपसे दूर हो सकता है। और किसी के एक चीज याद रखिएगा, चर्चा में किसी के नहीं बोलिएगा कि तो 3 सूत्र कर्म ना तो तुर ई बीमारियां ठीक हो जीतो। क्या सुन रहे दीदी, हेलो, इतना याद रखिएगा। सिर्फ चर्चा में चलते हो ना तो थोड़ा सा याद रखें, हम फंसे हैं, समझे ना, बहुत हम परेशानी से झेले हैं। यदि आप कह दिएगा 3 सूत्र कर्म तो टीबी के ठीक बीमारी हो जी, तो बेटवा का नौकरी लग गई, तो ये हो तो वो तो कभी नहीं कहिएगा। करके देखी ने, क्या करना है करके देखी ने। बहुत लोग के प्रणाम। अभी हम लोग गांव घूर रहे थे, घर घर गए थे। इसमें है ना कि जितना को जोड़िएगा, जितना को जोड़िएगा उतनी महादेव की दया मिलेगा, सुने ना। जितना को जोड़ो को, पहले हम सुनते थे ना, जब चर्चा में जाते थे ना तो लोग कहता था ना कि हमें 11 को जुड़े लिए, हम क्या, हम तो एक को नहीं जुड़े लिए। हम पहले बहुत घमंडी थे, अपने आप को बताते थे क्या तुम डॉक्टर, हम प्रणाम करवे करो, सुने ना। तो जब आप प्रणाम नहीं कीजिएगा तब परिणाम भी नहीं आएगा। प्रणाम में क्या हुआ, परिणाम छिपा हुआ है, समझे ना। तो आप प्रणाम किसी को जोड़ने के लिए कहिएगा, तो आप जाके कहिएगा तो शिव के गुरु बना ले, तो तुर बतिया मान तो नहीं मान तो कि मानेगा है। अभी क्या बहू, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, तो तुरा बैठे ला पूछ दे, तो बैठा भैया कहाँ से लाए, और उससे प्रेम से कहिएगा, 3 सूत्र के बारे में बताइएगा, तो उसको 3 सूत्र के बारे में बता करके और उसको घोषणा कर दीजिए। यही तो दूसरा सूत्र हुआ, समझे ना। तो आज तक जो साहब हरिंदर कर दिए वो कोई नहीं किए, जो हरिंदर कर दिए आज तक 100 कितना गुरु माने, 114 गुरु माने हैं। जब से सृष्टि हुआ तब से कितना गुरु हुआ, 114 हुआ। हरिंदानंद जी के सत्ता में कितना गुरु हुआ, तो बता सकता है? 114 तो लगता है, लेकिन 60-70 को आज हम लोग घोषणा हो गया। आज तक जब तक सृष्टि हुआ तब से आज तक शिव के गुरु माने 114 गो।
आज तक, समझे ना। जो 113 हुआ, 14 में हरिंदर आए और अपने गुरु बने, अपने गुरु बने और लोगों को अपने गुरु बने और शिव के गुरु माने। पहला में बृहस्पति महाराज किनका गुरु है? सारी देवता के गुरु है। बृहस्पति महाराज किनका गुरु है? सारी देवता के गुरु है। और बृहस्पति महाराज के गुरु कौन है? शिव है। शुक्लाचार्य के गुरु कौन है? शिव है। शुक्लाचार्य किनका गुरु है? सारी राक्षस के गुरु है। परशुराम जी के गुरु कौन है? शिव है। रामायण के गुरु कौन है? शिव है। ऐसे कर करके 113 गुरु हुए थे। एक कलयुग में आकर के हरिंदर अपने गुरु स्वीकार नहीं किए। लोगों को जानते हैं क्या किए? जो आज अपने गुरु नहीं मान करके, समझे ना, और कितने क्यों शिव से रिश्ता जोड़ दिए। घर घर में दीपक जलाने के काम किस हरिंदरानंद जी, जो हरिंदर कर दिए, कोई नहीं किया। हरिंदरानंद जी से आकाशवाणी हुआ था कि हे हरिंदर, हर युग में मेरा गुरु स्वीकार किया और गुरु बना, तुम अपने गुरु क्यों स्वीकार करते हो? तो हरिंदरानंद जी कहें कि प्रभु, पद पाने वाला आदमी को घमंड होता है। क्या होता है? पद पाने वाला आदमी को घमंड होता है, समझे ना। हम पद नहीं चाहिए, हम शिष्य बन करके आपका गुरु। मगर हमारा गुरु कौन है? साहब स्वीकार किए चाहे नहीं किए, मगर हमारा शिव तक पहुंचाने वाला कौन किए? हरिंदर के। हरिंदर जो गुरु, आज गुरु स्वीकार करते तो गुरु मान करके उनको हम